हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा फोर्थ डे है। देखो, मैं तो पूरा डेडिकेटेड होके मैदान में उतर चुका हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको मैक्सिमम स्कोर करवाऊंगा आपके 26 के बोर्ड एग्जाम में। बस बारी अब आपकी है कि आप कितना डेडिकेट होके कंटिन्यूसली रेगुलरिटी के साथ मेरे साथ स्टडी करते हो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे बेसिकली गारंटी प्रॉफिट के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, क्वेश्चन मैं 3-4 ही आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। अगर ज्यादा करूँ तो क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी। मुझे मालूम है आप ऑलरेडी स्कूल जा रहे हो, प्री बोर्ड चल रहे हैं, आप ऑलरेडी ट्यूशन भी ले रहे हो, तो आपके पास टाइम कम है। तो मेरा एक ही मोटिव है कि कम क्वेश्चन चाहे करवाऊं लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन आपको दिखाऊं। क्वेश्चन हमेशा सिमिलर होते हैं, अमाउंट चेंज हो जाती है, नेम चेंज हो जाते हैं, रेट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। समटाइम्स वो क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जामिनर पूछ लेता है, समटाइम्स वही 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा लूं, कम से कम ये क्वेश्चन तो आप साथ में जरूर करो। 10-12 दिन बाद आप खुद देखोगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंडीशन एक है, रेगुलरिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Vidhi, Manas, and Ansh were partner in the firm, sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. Ansh was given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 1,20,000. बस मीन्स यहाँ पे अंश को गारंटी दे दी गई है कि उसका प्रॉफिट 1,20,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी फैनी वुड बी बोर्न बाय विधि एंड मानस इक्वली। जो भी डेफिशिएंसी होगी मानस एंड विधि इक्वली मिलके पूरी करेंगे। प्रॉफिट for the year ended on 31st March 24 amounted to 2 lakh. Pass necessary journal entries in the books of the firm for division of profit. So 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है विद जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने सोल्यूशन में जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ देनी है। जर्नल एंट्री इसकी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है जी। और इसके बाद हम अपनी करेंगे वर्किंग स्टार्ट। सो चलिए, 3 पार्टनर है, विधि, मानस एंड अंश। हम तीनों के नेम लिख लेते हैं, विधि, मानस एंड अंश। मैं होप करता हूँ कि आप मेरे साथ राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे होगे। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, साथ में क्वेश्चन खुद से सोल्व करने। अगर किसी को लगता है उसे आंसर क्वेश्चन आता है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर करे, फिर मेरे साथ टैली करे। लेकिन साथ में रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तभी बेनिफिट होगा, ठीक है जी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा फल भी उसका अच्छा ही होगा, ठीक है जी। चलिए आओ करें स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है 2 लाख, रेशियो है 2:3:5। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2:3:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 2 लाख को। तो ये आपका आ जाएगा 2:3:5 में करना है। तो दिस इज 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। और देखो गारंटी कितनी दी थी, 1,20,000 की गारंटी है। 1,20,000 की, इट मीन यहाँ पे 20,000 की क्या आ गई आपके पास, डेफिशिएंसी। अब ये कौन मीट करेगा, मीट बाय विधि एंड मानस। किस रेशो में करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इक्वली करेंगे। 1,20,000 का प्रॉफिट की गारंटी दी है, उसको मिल रहा है 1 लाख। तो 20,000 की जो डेफिशिएंसी है वो विधि एंड मानस मीट करेंगे इक्वली। तो 10,000 उनके शेयर से माइनस हो जाएगा और 20,000 अंश के शेयर में ऐड हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट का शेयर निकल आया 30,000, 50,000 एंड 1,20,000, ठीक है जी। तो ये आपका वर्किंग टेबल बन गया। और यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछी है उन्होंने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री हमने बतानी है, ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री आप पहले डिस्ट्रीब्यूट सीधा हम करेंगे। जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करेंगे। वो है आपके पार्टनर्स का नेम क्या है, कौन कौन दे रहा है। विधि और मानस 20,000 पे कर रहे हैं अंश को। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंश कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000, 20,000।
ठीक है जी, नीचे लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट 3 मार्क्स का इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Aliza, Fan, Gary were partner in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. Fan was granted 25,000 as a share in profit. Any deficiency arising on that account was to be met by Aliza. The firm earned a profit of 80,000 for the year ended 31st March 24. The amount of profit credited to Fan's capital account will be 1 मार्क का क्वेश्चन है। पूछा है कि कैपिटल अकाउंट में कितने आएंगे, तो सीधा आप पहले फैन का शेयर निकाल लो, गारंटी बाद में देखते हैं। 80,000 का प्रॉफिट है, गारंटी दी है 3/8 की, तो कितना बनेगा? 30,000 का शेयर बनता है, गारंटी दी है 25,000 की। तो यहाँ पे देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो आंसर होगा हमारा 30,000 इज दी आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 30,000 आंसर आ गया। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आया है आपको। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। आकाश एंड बादल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 23। डेट ध्यान में रखा, 1 अक्टूबर, with the capital of 8 lakh and 80 lakh and 60 lakh respectively. They decided to share profit and loss equally. Partner were entitled to interest on capital 10% per annum as per the previous partnership deed. Badal is granted that his share of profit after charging interest on capital will not be less than 7 lakh per annum. 7 lakh per annum की गारंटी दी है। इसमें एक पॉइंट है, मैं बाद में बताऊंगा। Any deficiency arising on that account shall be met by Akash. The net profit of the firm amounted to 13 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. यहाँ पे दो चीज देखने वाली है, एक तो ये डेट है, दूसरा ये गारंटी वाली अमाउंट है। इन दोनों में बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। आओ आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आएगा बाय नेट प्रॉफिट, 13 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है। उसके बाद हमने यहाँ पे देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोस्टली स्टूडेंट अभी यहाँ पे गलती करके आएंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स, तो कैसे आओ देखते हैं। आकाश एंड बादल, वर्किंग नोट बनाओ इसका। ठीक है, वाह। चलिए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं एक साथ, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आकाश एंड बादल, कैपिटल है 80 लाख और दूसरे की है 60 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%। तो अभी मोस्टली स्टूडेंट पता क्या करेंगे, उन्होंने निकाल देना द आंसर इज 8 लाख एंड 6 लाख, जो कि गलत है। मोस्टली स्टूडेंट जल्दबाजी में ये मिस्टेक करेंगे, बिकॉज एग्जाम हो रहा है, प्रेशर है, टाइम पे कंप्लीट करना है, बोर्ड का एग्जाम है। इसी प्रेशर के कारण मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम में सही पॉइंट भी गलत कराते हैं। अभी यहाँ पे फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज कराओगे वो गलत है, क्योंकि आप देखो पार्टनरशिप स्टार्ट ही 1 अक्टूबर से हुई है। इट मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट कितने टाइम का देना है? 6/12, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा आपका 4 लाख एंड 3 लाख, और टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 7 लाख। अभी चेक करना है साथ में कि 7 लाख से ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, यस, तो फुल इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो मेरी फास्ट लगती है तो आप थोड़ी स्पीड स्लो स्लो स्पीड पे भी प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आकाश बादल, ठीक है जी। आओ करते हैं वर्किंग नोट 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बचा कितना है पहले देखो, 13 लाख का प्रॉफिट था,
उसमें से 7 लाख का तो इंटरेस्ट ही दे दिया, तो प्रॉफिट आपके पास आया है 6 लाख। अभी मोस्टली स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे गलती करेंगे, वो बोलेंगे लो जी 7 लाख की तो गारंटी दी थी आकाश को, प्रॉफिट तो सिर्फ 6 लाख है। अभी वो करेंगे 6 लाख का प्रॉफिट है तो आकाश का शेयर बना 3 लाख, इक्वली इक्वली करना है ना, इक्वली ओके। और दूसरे का शेयर बना बादल का 3 लाख, इक्वली ओके। गारंटी दी हुई है हमने 7 लाख की बादल को, तो अभी 4 लाख की डेफिशिएंसी है, वो मीट करेगा आपका आकाश, ठीक है जी। तो उसका 1 लाख का माइनस में आ गया और इसका 7 लाख कंप्लीट हो गया। जो स्टूडेंट ये करेंगे वो गलत है। मोस्टली स्टूडेंट दिस मिस्टेक करके आते हैं, ये मिस्टेक करके आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट था कि उन्होंने रीड करो दोबारा से, बादल इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी, आफ्टर चार्जिंग मतलब प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के उसको 7,000 पर एनम की गारंटी दी है। मींस 7 लाख में शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों इंक्लूड है, दोनों ही इंक्लूड है। तो आओ मेरे साथ दोबारा करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है, 13 लाख का प्रॉफिट है माइनस 7 लाख, तो 6 लाख का आपके पास अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 6 लाख को 1/2 रेशो में 3 लाख और बादल में करो 3 लाख, तो ये आ गया। अभी चेक करनी है गारंटी बादल की, तो बादल को गारंटी दी है 7 लाख की, ठीक है जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 4 लाख पे, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी उसका इंटरेस्ट कितना है, बादल का इंटरेस्ट है 3 लाख और शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3 लाख, तो टोटल प्रॉफिट का शेयर है 6 लाख। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, डेफिशिएंसी आ गई 1 लाख की, डेफिशिएंसी आ गई 1 लाख की। तो पहले स्टूडेंट ने सीधा 4 लाख की डेफिशिएंसी निकालनी थी, तो जो गलत था। यहाँ पे करेक्ट है, डेफिशिएंसी कितनी आई 1 लाख की। जब भी ऐसे गिवन हो ना, तो आपने पहले पूरा इजीली बैठ के रीड करना है, क्वेश्चन समझना है कि गारंटी किस पे है। शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी है, मींस टोटल प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे उसका शेयर आएगा आकाश का 3 लाख माइनस 1 लाख, आ गया 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में पूछा गया। मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। आई होप अभी आप ऐसे क्वेश्चन में दोबारा मिस्टेक नहीं करोगे। क्वेश्चन क्लियर है, ओके। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना। तो ये मैंने आज आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एडजस्टमेंट टेबल के क्वेश्चंस करूंगा, जो हमारी चैप्टर 1 की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम चैप्टर 2 में मूव करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक